हम लोग नहीं सोचे थे कि बोड़ो को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना है और किसी को पढ़ाना है, सिखाना है या राष्ट्रीय स्तर में हमको लेके जाना है, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचे थे। हम लोग सोच रहे थे कि मान्यता मिलना हमारा अधिकार था, बोड़ो को एक शेड्यूल में लाना, संवैधानिक भाषा बनाना हमारा अधिकार था। इसको कैसे हासिल किया जाए, कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा था। लेकिन भद्रवाज जी ने इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाके सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा लेके चलना नहीं चाहिए, ये बहुत सारे एजेंडा लेके चलना चाहिए। भाषा को डेवलप करना और इसको प्रसार करना और मान्यता दिलाना, क्योंकि कोई भी भाषा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी अगर सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ये भाषा नहीं कहा जाता है। उसके बाद में इन्होंने कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी KSTT के साथ हमको मिलवाया और बोड़ो साहित्य सभा ने उनके साथ मिलकर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बनाना शुरू किया। CIIL से हमारा संपर्क हो गया और कई सारी संस्था के साथ हमारा संपर्क हो गया। उसके बाद में भाषा को साइंटिफिकली डेवलप करना, ये सिलसिला शुरू। 25 साल पहले हम लोग जिस भाषा से लिखते थे, ये 25 साल बाद इस भाषा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे बदल गया है, साइंटिफिक हो गया। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, 2-3 की यूनिवर्सिटी में, आसाम में हायर सेकेंडरी लेवल तक इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बारे में किताबें निकालना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, जिस एजेंडा को लेके आसाम से दिल्ली में आया था हम लोग, संवैधानिक मर्यादा मिलने के लिए, मान्यता मिलने के लिए, ये भी 2003 में जो समझौता हुआ उसके जरिए हो गया। 2004 में इसका नोटिफिकेशन निकल के आया। ये भाषा अभी भारत के एक राष्ट्रीय भाषा में से एक है। और जिस दिन बोडो भाषा को पार्लियामेंट में मान्यता दिलाया गया संविधान की भाषा के रूप में, तो उसी दिन ही भारत की और 3 भाषा को मान्यता दिलाया गया। एक संथाली है, एक गोरखा है, बोडो है और सिंधी है, मैथिली है, मैथिली डोगरी, नेपाली पहले से हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत आनंद की दिन था। हम लोग उद्यापन किया कोकराझार में, लेकिन 2004 से 2022 तक हम लोग लगभग क्या हो गया, 16-17 साल जर्नी थल किया है। और 16-17 साल की बात हमारे समझ में आ गया कि संवैधानिक मान्यता भी कुछ भी नहीं है। तो भाषा होने से होता नहीं, भाषा को करना भी पड़ता है। मैं सही है कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा ही। भाषा को करना भी पड़ता है, भाषा होना ही काफ़ी नहीं है। कि दिल्ली में रहने वाले कई सारे लोग कभी ऐसा कहते हैं कि नहीं, आसपास में कोई बोडो नहीं है, समाज ऐसे ही है, तो बच्चे को बोडो सिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आप चाहते होंगे इसके बावजूद भी कि बोडो भाषा होना चाहिए। बोडो भाषा है, बोडो भाषा होने से कुछ नहीं होगा, इसको करना भी पड़ता है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको अपने दिल में इसको बिठाना है, जहाँ भी मौका मिलता है अपने बच्चों को सिखाना भी है। जैसे कि हम मराठाओं की बात करते हैं, एक मराठी दोस्त है मेरा गुवाहाटी में, एक बड़ा संबरिक था, और गुवाहाटी में कोई भी मराठी फैमिली नहीं था। उनके बच्चे 2 है, वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे, वो भी अंग्रेजी मीडियम की बैकग्राउंड की है। घर से निकालते ही उनको असमीज लोग या कोई दूसरी भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन
वो फैमिली के अंदर एक संकल्प लिया है, आसपास में कोई मराठी नहीं है तो क्या हुआ है, हम फैमिली के अंदर ही इसको जिंदा रखेंगे। तो शुरुआत से मराठी बोलने वाला हो गया उन लोगों का बच्चा, इंग्राजी भी बोल लेते हैं। तो ये संकल्प होना चाहिए आपको, छोड़ के देना नहीं चाहिए आपको, हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। हालत के हाथ में अगर छोड़ दिया तो आप खो जाओगे। दिल्ली के अभी काफी बुरा आदमी है, भारत से बाहर जाओगे तो आप कहाँ रहोगे। तो एक संकल्प को लेके हमने आगे आया है, ये पूरा होने वाला है। लेकिन अभी बोडो स्टडी सेंटर अभी जो शुरू किया गया है, ये बहुत बड़ा अहम कदम है और महत्वपूर्ण कदम है कि बोडो को एक बड़े लेवल में लेके जाने की। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बोडो के बारे में, बोडो भाषा को कोई सीखेगा। भारत में बोडो के अलावा कोई सीखने वाला भी है, लेकिन सीखने वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको जानने वाला, जानने की साहब रखने वाला लोग है ही इंडिया में बोडो भाषा को लेकर, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली में कई सारे ऐसे लोग हैं कि बोडो के बारे में जानना चाहते हैं, बोडो भाषा के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा व्यवस्था कहाँ है इसके लिए? तो बोडो स्टडी सेंटर इस व्यवस्था को पूरा करने जा रहा है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा। हमारी तरफ से हर वक्त तो सपोर्ट रहेगा आपकी इस कोशिश में, लेकिन गांधी लीवर हिंदुस्तानी साहित्य सभा ने जो कदम उठाया, ये हमारे लिए सबसे उत्साह की बात है, खुशी की बात है। और लेकिन सिर्फ उत्साह और खुशी लेने से ऐसा नहीं होगा, इसको सफल करना भी हमारा ही दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो मैं यहाँ को लंबा स्पीच रखने के लिए मैं नहीं आया, मुझे सोविनियर इनॉग्रेशन के लिए दिया गया था और मैंने इसको किया। तो आप तो बोडो भाषा को हम कैसे देखते हैं, बोडो लोग कैसे देखते हैं, इसी को लेके ही हम आया। हम कभी भी कोशिश नहीं किया कि इसको जानने के लिए बोडो भाषा को दूसरी लोग कैसे देखते हैं। तो अभी कोशिश यही होना चाहिए, भारत की लोग, भारत में रहने वाले लोग बोडो के बारे में जान जाए, बोडो भाषा के बारे में जान जाए। और एक समय हम ऐसा भी विश्लेषण करेंगे कि बोडो भाषा को अब भारत के लोग कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। ये हमारा नज़रिया होगा, विचार होगा। और ये बोडो स्टडी सेंटर की जो कदम है, ये इसको बहुत हद तक पूरा करने जा रहा है। और जब दिनेश्वर ब्रह्मो प्रेसिडेंट था, तब हमारे दोनों के बीच में बात होता था, भरद्वाज जी के साथ बैठ के, कि हमको थोड़ा सा शिफ्टिंग करना जरूरी है। बोडो भूमि से लेके कहीं पे शिफ्टिंग करना है। हमारा जो एक्टिविटी सेंटर, हम क्या करने जाते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो शिफ्टिंग कहाँ करें? तो दिल्ली में ही करना होगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन ऐसा करेक्टर है, इसमें हर जाति, हर भाषा के लोग इधर रहते हैं। एक लिंग्विस्टिक एक पेरोकेलिज्म ये है नहीं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में एक ही भाषा नहीं चलता। हिंदी एक लिंगुआ फ्रंका है। जैसा हम लोग हिंदी पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, मैं कभी भी हिंदी पढ़ा नहीं, हिंदी सीखा नहीं। लेकिन दिल्ली आते आते बोलना मजबूरी हो गया, और बोलते बोलते ऐसे ही बोल दिया। मुझे मालूम है कि हिंदी मेरा बोलना बहुत गलत होता है, लेकिन दिल में एक साहस भी आ गया कि जैसे भी हो मैं बोल सकता हूँ। सो यही हो सकता है इस परिस्थिति जो है दिल्ली में। दिल्ली से अच्छा इस तरह का माहौल कहाँ मिलेगा। तो दिल्ली में सीख किया
और दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद आज 25 साल में हम लोग आया तो यहाँ से रजत जयंती जापान की शुरुआत हमने दिल्ली में किया। एक बहुत बड़ा सफलता है, इसीलिए बहुत बहुत बधाई और गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा को भी और बोरो साहित्य सभा को भी, और हर व्यक्ति यहाँ आए हैं। आप लोग ऐतिहासिक एक क्षण की साक्षी बन के आसाम में वापस जाओगे और जरूर बताना आसाम में वापस जाने की बात कि बोरो साहित्य सभा का राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का जो कोशिश एक समय हुआ था और इसको लेके हम लोग उद्यापन किया दिल्ली में, तो इसके बारे में आप जरूर बताइए। तो बोरो भाषा अभी सिर्फ बोरो भूमिका ही नहीं है, बोरो के लेके भारत की हर कोने के लिए जानने की साहस रखता है। तो इसको बोल के यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।